और इन्होंने चौथा वचन जो दिया है उसमें कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण करेंगे, कलाकारों को उचित सम्मान मिलेगा। अभी आप लोग जिन भाई साहब का वीडियो देखने वाले हैं उनका नाम है मोहन तिवारी। उनका मेरे पास कॉल आता है। वो कहते हैं कि महेश पांडे जी, आप तो पवन सिंह को पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैंने पवन सिंह के पक्ष में एक वीडियो बनाया है कि पवन सिंह को काराकाट में क्यों लोग वोट देना चाहते हैं या फिर क्यों देना चाहिए। क्या आप उस वीडियो को अपने चैनल पे चलाएंगे? मैंने कहा कि भाई साहब, पवन सिंह को मैं पसंद करता हूं या नहीं करता हूं वो अलग बात है, या फिर पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वीडियो में मैं जो भी बोलता हूं वो मैं सही और सच्ची बातें बोलता हूं। प्रोफेशनल लाइफ में मैं पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर नहीं आता। तो यहाँ पर जो भी बातें करता हूँ वो मैं सच्ची बातें करता हूँ और सही बातें जो मुझे सही लगती है वही बातें करता हूँ। तो आपने जो कहा है वीडियो में, मैं उस वीडियो को ज़रूर चलाऊँगा। बाकी आप कितना सही हैं कितना गलत हैं ये तो ऑडियंस फैसला करेगी और पब्लिक ही कमेंट बॉक्स में जवाब देगी कि आप सही हैं या गलत। तो चलिए मोहन तिवारी जी के वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन तिवारी और आज बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। दोस्तों, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ 6 विधानसभा, वो काराकाट हो, चाहे नोखा हो, चाहे डेहरी हो, चाहे गो हो, चाहे नवीन नगर हो, चाहे ओबरा हो, चारों तरफ आखिर पवन सिंह के प्रति युवा इतना पवन सिंह को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ के चाचा, यहाँ के चाची, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के सारे युवा साथी आखिर पवन सिंह को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? पवन सिंह के चुनाव चिन्ह कैंची छाप 12 नंबर बटन पर वोट देने के लिए 1 जून को इतना आतुर क्यों है, इतना बेचैन क्यों है? पवन सिंह के लिए दिन प्रतिदिन अपार समर्थन क्यों? पवन सिंह के प्रति लोगों की सहानुभूति की लहर क्यों दौड़ रही है? दोस्तों, आपकी जहन में बहुत सारी चीज़ें जो है, आपके दिलो दिमाग में ये बातें सामने उभर कर आ रही होगी कि आखिर पवन सिंह को लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही सुनहरा एक तरह से अवसर कह सकते हैं कि पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र को जब चुना तो आखिर काराकाट लोकसभा क्षेत्र ही क्यों चुना? उसके पीछे उन्होंने कई बार उन्होंने अपनी बात रखा है कि यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं बहाल कराना है मुझे, यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उसको जो है दूर करना है। आखिर पवन सिंह को दिन प्रतिदिन लोगों में इतनी जो है क्रेज क्यों बढ़ता गया? पवन सिंह ने किन किन मुद्दों को चोट किया है? पवन सिंह ने क्यों पॉजिटिव कैंपेन किया? पवन सिंह ने क्यों इधर उधर की बातें नहीं की? पवन सिंह ने क्यों बुनियादी मुद्दों को टच किया? और पवन सिंह ने क्या वचन काराकाट लोकसभा के सम्मानित जनता जनार्दन के सामने क्या ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा है? मेरे पास जो है उनके 10 वचन पत्र जो है मेरे सामने हैं और मैं एक एक करके आप सभी को एक बार रूबरू कर देता हूं, एक बार आप लोगों को अवगत करा देता हूं। उनका सबसे पहले जो वचन पत्र में इन्होंने कहा है कि यह नहीं है चुनावी वादा, काराकाट का विकास हमारा पक्का इरादा। इन्होंने पहला जो है वचन जो है इन्होंने दिया है कि रोजगार के नए संसाधन विस्तृत किए जाएंगे। दोस्तों, इनका दूसरा वचन है कि ऑर्गेनिक एवं आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करेंगे। इन्होंने तीसरा वचन जो है जल संग्रह, पेयजल एवं सिंचाई के लिए सिंचित पानी की उचित
व्यवस्था की जाएगी। और इन्होंने चौथा वचन जो दिया है उसमें कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण करेंगे, कलाकारों को उचित सम्मान मिलेगा। पांचवा वचन में इन्होंने कहा कि सालों से बंद पड़े हुए पाली पुल को जल्द से जल्द चालू कराएंगे। इन्होंने छठा वचन में कहा है कि डालमिया नगर में बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां का पुनः संचालन एवं नए उद्योगों का विस्तार किया जाएगा। सातवां वचन में इन्होंने कहा कि आईटी पार्क बनाएंगे जिससे रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे। आठवां वचन इन्होंने कहा है कि हमारे संस्कृति और परंपरा की पहचान माघ संक्रांति और कार्तिक छठ के मेले का भव्य आयोजन एवं सरकारी महोत्सव की शुरुआत करेंगे। नौवां वचन है कि मां तारा चंडी मंदिर का सौंदर्यीकरण एवं नवीनीकरण किया जाएगा। और इन्होंने 10वां जो है वचन, आखिरी जो वचन इन्होंने, रेल और रोड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा जो औद्योगिक क्षेत्र की क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि एक वचन पत्र इन्होंने नहीं लिखा है, जो आप सभी को मालूम है कि जब से काराकाट में पवन सिंह की एंट्री हुई है, सबसे पहले काराकाट का मान सम्मान बढ़ा है। काराकाट का मान सम्मान कैसे बढ़ा, काराकाट इतना फेमस क्यों हुआ? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब 2008-9 के परिसीमन में, जब 2009 में जब ये लोकसभा क्षेत्र के रूप में सामने आया, उसके बाद से लेकर और अभी तक चुनाव से इनकी एंट्री होने से पहले अगल बगल जिले में लोग जानते थे पर पूरे प्रदेश में अब लोग जानने लगे हैं। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में अब काराकाट का नाम जो है लोग जानने लगे हैं। और अब आए दिन लोग कहते हैं कि वही काराकाट ना जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और 1 जून को जब उनकी चुनाव चिन्ह कैंची छाप पर जब यहाँ की जनता जनार्दन जब मुहर लगाएगी और 4 जून को जब इनके पक्ष में रिजल्ट आएगा, तो लोग ये कहेंगे कि काराकाट वही काराकाट जहां से पवन सिंह सांसद हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह यहाँ पर कोई पैसे कमाने की नीयत से नहीं आए। पवन सिंह को जो लोग जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि पवन सिंह बहुत ही जो है जिद्दी और मुड्डी और भावनात्मक रूप से जब कोई चीज़ दिमाग में अगर किसी मुद्दे को ले लेते हैं तो उसको उनसे जो है कोई पीछे उनको नहीं कर सकता है। पवन सिंह जो है यहाँ की जनता जनार्दन के प्रति इनका इतना भावनात्मक लगाव हो गया है। इन्होंने इतने सपने जो है यहाँ पे सजाए हैं यहाँ के काराकाट विकास के लिए, यहाँ के काराकाट के मान सम्मान के लिए। इन्होंने बहुत सारा योजनाएं जो है इन्होंने जो है अपनी चुनावी वादे में, जैसा कि आप सभी ने सुना, और बहुत सारी और भी रोजगार के साधन जो है ये स्थापित करेंगे। पवन सिंह के पास बहुत सारे संसाधन हैं जिससे वो यहाँ के काराकाट के संबंधित जनता के सामने जो है यहाँ विकास के रूप में सामने लाएंगे। और आप जैसा कि सब जानते हैं कि हर सांसद को उनको जो है सालाना 5 वर्षीय उनको सब कुछ उनको जो है विकास के लिए जो है योजनाएं जो है उनको जो है खर्च करने के लिए दी जाती है। कुछ लोग खर्च करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो पवन सिंह जो सांसद के रूप में जो उनको खर्च करने के लिए, जो विकास करने के लिए जो धन जो मिलेगा, और इनके पास और भी कमाने का संसाधन है, उसके माध्यम से यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, यहाँ के काराकाट के सभी सम्मानित वासियों के लिए। यही कह सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट ओनली वंस, यानी कि अवसर सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाता है। यानी कि कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि पवन सिंह ने जिस तरह से कैंपेन किया है, पॉजिटिव कैंपेन किया है, घर घर गली गली हर चौक चौराहे हर विधानसभा में जिस तरह से इन्होंने कैंपेन किया है, और सबसे उन्होंने अपील यही किया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ विकास करने की नीयत से आया हूँ। यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के मान सम्मान के लिए आया हूँ। यहाँ के जो है बुनियादी सुविधाओं को बहाल कराने के लिए आया हूँ।
और आप सभी जानते हैं कि जो प्रतिद्वंदी जो इस समय हैं, उन्होंने युवाओं को जो है लफुआ कहा था। शायद युवा जो साथी हैं उनको मालूम है कि लफुआ आखिर उन्होंने क्यों कहा। युवा जो है देश का भविष्य होता है, और जब से उन्होंने इस बात को कहा है तब से जो है युवा हैं, उन्होंने ये संकल्प ले लिया है और दिन रात एक करके पवन सिंह के पक्ष में, पवन सिंह के लिए जो है लगातार जो है कैंपेन कर रहे हैं। और यहाँ की जो माताएं हैं, यहाँ की जो बहनें हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो चाचा हैं, चाची हैं, भाई हैं, सभी मिलकर इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर पवन सिंह के लिए जो है पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं और घर घर जाकर कैची चुनाव चिन्ह को बता रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं कि आखिर क्यों पवन सिंह को ही क्यों दिया जाए। क्योंकि पवन सिंह ने सिर्फ और सिर्फ बुनियादी मुद्दों को टच किया है। पवन सिंह ने हवाई बातें नहीं किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो कार्यक्रम जो है लग रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है आप सभी को मालूम है, क्योंकि ऐसा इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे पहले इतनी कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पवन सिंह की अवधा जो है सबको मालूम है कि पवन सिंह के पक्ष में बयार है, और इन्होंने जो है शीर्ष नेतृत्व से, जो प्रतिद्वंदी है, शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने गुहार लगाई कि ऐसा है कि ये सीट फिसल रही है, जिसके बाद से आनन फानन में बहुत सारे कार्यक्रम को यहाँ पे जो है निर्धारित किया गया। और बहुत सारे हाईटेक नेता जो हाईटेक चुनावी बातें, जो इधर उधर की बातें करके और भाषण बयानबाजी करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। और आप सभी सम्मानित वासी, सबको पता है कि आपको यहीं रहना है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। वो आए हैं अपनी 1-2 घंटे एंटरटेन करेंगे, तो 3 घंटा अपनी बात रखेंगे, चुनावी भाषण इधर उधर की बातें रखेंगे, और उसके बाद से वो लोग अपना चले जाएंगे। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण है काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो है मान सम्मान बढ़े, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार हो, यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं बहाल हो। ये सबसे प्रमुख है। आप सभी जानते हैं कि ये जो कैंपेन जो है, जो हाईटेक जो है चुनावी जो सभाएं हो रही हैं, आपको पीछे ले जाता हूं 1977 में रामविलास पासवान जी जो है चुनाव जीतते हैं, और उनको जो है गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज होता है, क्योंकि 4,24,000 समथिंग के वोट से इन्होंने चुनाव जीता था। और उसके बाद से आगे चलकर इन्होंने 1984 में चुनाव हारते हैं, फिर 2009 में चुनाव हारते हैं। 1977 में इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी चुनाव हार जाती हैं। यहां तक आपको बता दे, ये जो कैंपेन, जो हाईटेक कैंपेन चल रही है ना, जब जनता जनार्दन ये तय कर लेता है कि मुद्दों पे वोट करना है, तो आपको बता दूं, जब जनता किसी के प्रति जो है लालालित हो एक तरह से जो है उनके प्रति जो है उनका क्रेज बढ़ जाता है कि नहीं, इन्हीं को वोट देना है, ये हमारे बुनियादी मुद्दों को टच कर रहे हैं। तो आपको बता दूं 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी 3 जगह से चुनाव लड़े थे, लखनऊ और मथुरा और बलरामपुर। आपको बता दूं लखनऊ से भी चुनाव हार गए थे, मथुरा से तो खैर उनकी जमानत जब्त हो गई थी, हालांकि बलरामपुर से उनकी सीट निकली थी। लेकिन जहां उनके साथ जो कैंपेन हुई थी, उस समय के सबसे दिग्गज जो जनसंघ के जो नेता हुआ करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उस समय उनके साथ जो है और भी जो है उनके साथ नेता थे, लेकिन उन्होंने कैंपेन 14 सभाएं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिता नहीं सके। यानी कि जब जनता मूड बना लेती है ना किसी के प्रति, तो वो मूड बना लेती है। और पवन सिंह ने, जैसा कि जो लोग जानते हैं पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह ने बहुत सारे गरीब बच्चियों का जीवन को, उनके भविष्य को सुधारा है, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो है अपने आर्थिक रूप से, सामाजिक संगठन के माध्यम से उनका शादियां जो है, उनकी विवाह उन्होंने करवाया है। ये सब उनका जो ब्लेसिंग है,
जो है उन माताओं का, उन बहनों का जो ब्लेसिंग है वो कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पे जो जनता के दिलों में जो घर कर गए हैं, जो उन्होंने जो है जो एक दूसरे से जो है जिस तरह से वो मिल रहे हैं, जिस तरह से वो कैंपेन कर रहे हैं, जो उनकी टीम कैंपेन कर रही है, जो उनकी माता जो है, आप सब जानते हैं कितनी बुजुर्ग हैं, वो जो है झोली जो है लेकर अपनी जो है वो वोट मांग रही हैं, उनका परिवार वोट मांग रहा है। सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि वो सब यही कह रहे हैं कि एक बार अगर मुझे मौका दीजिए कि ताकि जो है मैं काराकाट की जो है यहाँ के सूरत बदल दूँ। और ये कितना सुनहरा मौका है। और आपको और जानकारी दे दूं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अगर पवन सिंह अगर चुनाव जीत रहे हैं तो केवल पवन सिंह सांसद ही नहीं बनेंगे, बल्कि वो मिनिस्टर भी बनेंगे। जिसकी भी सरकार होगी उसमें वो मिनिस्टर होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हाईटेक नेता हैं, वो भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अगर ये चुनाव जो है अगर लीड करके अच्छे वोटों से जाते हैं तो इनकी दबदबा जो है, इनकी औरों के प्रति औधा इनकी ज़्यादा होगी और इनको भारत सरकार में जो भी सरकार बनेगी उसमें इनको मंत्री के रूप में इनको बनाया जाएगा। तो न सिर्फ पवन सिंह सांसद हैं बल्कि भविष्य में ये मंत्री भी हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब चुनाव का समीकरण क्या है, काराकाट में समीकरण क्या हुआ है, आखिर लोगों के मन में अभी चल क्या रहा है। जब तक जो है ये हाईटेक चुनावी जो है सभाएं नहीं हुई थी, उससे पहले जो है, उससे 10 दिन पहले चुनाव जो है त्रिकोणीय हो गया था, जिसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, पवन सिंह और जो है ये राजाराम सिंह कुशवाहा जी, ये लोग जो है ये त्रिकोणीय चुनाव चल रहा था। लेकिन अब क्या, अब लोगों के मन में, जहन में क्या है, अब लोग क्या सोच रहे हैं, हर चौक चौराहे पे लोग क्या बातें कर रहे हैं, जहां नुक्कड़ हो रहा है, जहां वैसे सभा में अगल बगल में लोग क्या बोल रहे हैं। अब इस समय समीकरण बदलता चला गया है। इस समय जो है चुनाव जो है माहौल करवट सहानुभूति की लहर पवन सिंह के प्रति बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ की जनता जो है पवन सिंह को अपना चुनाव मानकर चुनाव लड़ रही है। पवन सिंह के लिए जो है वो संकल्पित है और जो है पवन सिंह के लिए जो है जिस तरह से दिन प्रतिदिन अपार समर्थन और सहानुभूति की लहर बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ये जो है अब जो है सीधे पवन सिंह बनाम जो है राजाराम कुशवाहा जी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके बीच में हो गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी को 3rd नंबर में क्यों यहाँ की जनता ले जा रही है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसके पीछे क्या रीजन है? रीजन सिर्फ इतना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है 2014 में जब सांसद बनकर आए थे, उसके बाद इन्होंने क्या विकास किया यहाँ की जनता को मालूम है। 2014 में जब ये चुनाव जीत कर आए थे, यहाँ की जनता से कितनी बार मिले, यहाँ की बुनियादी सुविधाओं के बारे में कितनी बार इन्होंने मीटिंग की, कितनी बार चर्चा की, कितनी बार इन्होंने प्रयास किया, ये सबको मालूम है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग ज़्यादातर इसलिए जानते हैं कि वो इस्तीफा देने में माहिर हैं। उनको इसलिए भी लोग जानते हैं कि जो है पार्टी में जो है विलय करना, मतलब अपने जो है इधर उधर मतलब जो है उठ बैठ करना जो है ये इसके लिए भी लोग जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग इसलिए भी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए इन्होंने जो है यहाँ की जो जनता ने जो इनको जो है जिता कर भेजा था, उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे हैं। अब सवाल अब रहता है कि दूसरे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजाराम सिंह कुशवाहा जी, उनके पीछे क्या रीजन है, वो सेकंड में क्यों आ रहे हैं? सेकंड में आने के पीछे रीजन ये है कि 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय जो है वहाँ की जो विधानसभा जो काराकाट है, चाहे नोखा है, वो चाहे डेहरी है, चाहे गो है, वो चाहे नवीन नगर है, चाहे ओबरा है, यहाँ से जो भी प्रत्याशी हैं वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से विधायक हैं। हालांकि 5 विधायक जो है आरजेडी के हैं और जो है हालांकि जो है इसमें भी जो आरजेडी के 2-3 विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो है फ्री माइंड छोड़ रखा है। यानी कि वो जो है राजाराम सिंह कुशवाहा जो कि सीपीआई से आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा लोग पसंद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों की ये डिमांड थी कि आरजेडी से ही कोई कैंडिडेट यहाँ पे आता ताकि उनके लिए हम कैंपेन करते, उनको चुनाव में जीतकर हम भेजते।
लेकिन चूंकि यहाँ से सीपीआई कैंडिडेट राजा राम सिंह कुशवाहा जी हैं, इसलिए जो है यहाँ की जो जनता है, जो आरजेडी से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी पवन सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं। पवन सिंह जी को इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भाई निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बुनियादी मुद्दों को छुआ है, बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए बात की है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी के जो समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कब तक जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग झेलते रहेंगे, कब तक जो है हम जो है इनका दरी बिछाते रहेंगे, कब तक हम इनके लिए जो झंडा उठाते रहेंगे, कब तक जब ये विकास ही नहीं करेंगे और सिर्फ भगवान भरोसे जो है सिर्फ नेतृत्व के भरोसे बैठे रहेंगे, तो कब तक हम लोग इनको जो है झेलेंगे। इस समय समीकरण जो है सीधे सीधे पवन सिंह के पक्ष में जो है बयार जो है, पवन सिंह के पक्ष में जो लहर जो है इस समय चल रही है, उसके पीछे रीजन यही है कि जो हाईटेक नेताओं का जो चुनावी भाषण जो है जो चल रही है, वो बुनियादी मुद्दों पे कम, हवाई बातें ज़्यादा हो रही हैं। इतने सालों से हैं, क्यों नहीं बिहार के लिए विशेष पैकेज का दर्जा दे दिया गया? क्यों नहीं जो बिहारियों के साथ जो बाहर में जो दिक्कत होती हैं, परेशानियां होती हैं, या अन्य प्रदेश के जो लोग होते हैं उनके साथ जो बाहर में, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, जो बाहर में जो प्रताड़ित किए जाते हैं, क्यों नहीं आप जो है आप एक प्रवासी कल्याण बोर्ड बना देते हैं? आप इस पर क्यों नहीं पहल करते हैं? क्योंकि आपको इन चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान नहीं, इन लोगों को जो है इस पे ध्यान नहीं देना है, इन लोगों को कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है आएंगे, चुनावी भाषण देंगे और भाषण देके अपने हेलीकॉप्टर में उड़ के चले जाएंगे। और आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को यहीं रहना है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको चाहिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र का विकास, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का मान सम्मान, आपका मान सम्मान, आपके युवाओं के जो है आपके बच्चे हैं उनका भविष्य, उनका रोजगार, और यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं जो है वो बहाल हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कैंपेन जो है हवाई हाईटेक जो चुनाव प्रचार हो रहा है, बड़े से बड़े दिग्गज नेता तक हार जाते हैं जब जनता ठान लेती है कि नहीं, हमें बुनियादी मुद्दों पे वोट करना है, हमें जो है उस व्यक्ति को वोट करना है जो उस लायक है। और जैसा कि मैंने बताया कि पवन सिंह बहुत ही कैपेबल हैं, बहुत ज़्यादा जो है जिस तरह से वो लोगों से भावनात्मक अपील कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी माँ भावनात्मक अपील कर रही है, जिस तरह से उनका परिवार भावनात्मक अपील कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ की जनता जनार्दन जिस तरह से लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो है कम से कम जो है 1 लाख वोटों से चुनाव जो है जीत रहे हैं। और ये जो है कैची चुनाव चिन्ह जो है 12 नंबर जो बटन है उस पर जनता दबा कर वोट करने जा रही है। और आप सभी से आखिरी में यही अपील करेंगे कि जो है ये मौका जो है सिर्फ और सिर्फ 5 साल में आता है। ये किसी नेता की मेहरबानी नहीं है, ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि जो हम उस व्यक्ति को वोट करें जो उस लायक हो, उस कैपेबल हो, जो जिससे हमें उम्मीदें हो कि ये कुछ कर सकता है, जो बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध हो। इसलिए आप सभी से अपील करते हैं कि आप सभी 1 जून को कैंची चुनाव चिन्ह 12 नंबर बटन पर वोट देकर पवन सिंह को भारी मतों से विजयी बनावें। जय हिंद, जय भारत।